दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आरकेसी सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में। क्लाइंट सर्वर मॉडल अगर आप लोग समझते हैं, अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, मैं अपना ही तरफ से पूरा ट्राई करने वाला हूँ। आप लोगों को अपना ट्राई करना है यहाँ पे अच्छे से इसको समझने के लिए। वीडियो को बार बार देख सकते हैं, फास्ट स्लो करके देख सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगे वैसे देखिए। बट ये जो मॉडल है ये आपको पूरा आज क्लियर करना है। छोटा सा वीडियो रखूंगा ताकि आप इसको पूरा देख सकें। सबसे पहले यहाँ पे जो क्लाइंट है और सर्वर है, इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए, ये क्या काम करते हैं। फिर इसके हम टॉपिक्स को कुछ यहाँ पे राइट डाउन किए हैं, वो आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें क्लाइंट की, क्लाइंट क्या है। क्लाइंट को आप समझ सकते हैं, एक आप यहाँ पे समझिए जैसे कि क्लाइंट जो है वो कस्टमर है, लाइक अ कस्टमर, ठीक है। ये आप समझिए एक कस्टमर है जो रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ है। अब यहाँ पे आप होटल समझ लीजिए, रेस्टोरेंट समझ लीजिए, कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि फ़ोन या कंप्यूटर, कुछ भी आप यहाँ पे एक डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अगर यहाँ पे मांगते हैं कुछ भी, जैसे वेब पेज हुआ, फाइल हुआ, रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर, तो आप जिससे मांग रहे हैं वो एक सर्वर है। अब यहाँ पे सर्वर क्या है, अब हम वो समझते हैं। क्लाइंट आपको समझ में आ गया है, कस्टमर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सर्वर है वो यहाँ पे आप समझिए किचन है, ठीक है। किचन है रेस्टोरेंट का जिसमें आप बैठे हैं, उसी का एक ये किचन है। इसके पास क्या है, पावरफुल कंप्यूटर है, और इसके कंप्यूटर के अंदर काफ़ी इंफॉर्मेशन, काफ़ी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। ये सर्वर है। जैसे कि इसके पास क्या-क्या प्रोवाइड किया गया, वेब पेजेस हैं, फाइल्स हैं, डेटा है, और भी काफ़ी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी क्लाइंट मतलब जो हमारा कस्टमर था, ठीक है, वो यहाँ पे कुछ भी माँगेगा कि हमें वेब पेज निकाल के दो, तो ये सर्वर जो है, किचन है जो हमारा, वो यहाँ से आपको प्रोवाइड करेगा। सर्वर हमेशा जो होता है प्रिपेयर्ड रहता है, क्लाइंट क्या माँग दे कब। तो यहाँ पे आपको आई होप समझ में आया होगा, मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया कि स्टोरी तरीके से। सपोज कीजिए, अब मैं इसको और अच्छे से अगर देखिए समझिए, आप अगर इसकी स्टोरी बनाना चाहें, समझ सकते हैं कि क्लाइंट यहाँ पे आप कस्टमर हैं, आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे जाके आप अपना मोबाइल या लैपटॉप कुछ भी लेके आप बैठे हैं, और आपने वहाँ पे कुछ भी मांगा सर्वर से। सर्वर क्या है, किचन हमारा, पास ही में हमारा किचन है, ठीक है, बट हम किचन कहीं भी मांग सकते हैं। किचन हमारा है, उसमें क्या है, कंप्यूटर एक रखा है, बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है। उस कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन, सारे रिसोर्स आपको मिल रहे हैं, और इसमें सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे नीड हो सकती है, ठीक है। आपने उससे मांगा कि एक हमें वेब पेज दो, तो अब आप क्या है, यहाँ पे कस्टमर हैं जैसे कि, ठीक है। अब सर्वर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा एक कस्टमर जैसी सर्विस। यहाँ पे यही मॉडल है, जो हम इसको अगर एग्जांपल लेके इस तरीके से देख रहे हैं तो ईज़ी लग रहा है। ये मॉडल अगर आपको समझ में आ रहा है थोड़ा-सा, अभी जो भी मैंने स्टोरी आपको बताई, ये स्टोरी आपको इमेजिन करना है, अपने दिमाग में सोचना है। देखिए कहीं न कहीं, कभी न कभी कोई होटल में आप जाते हैं, तो वहाँ पे ऑर्डर कुछ ना कुछ करते हैं। वैसे ही यहाँ पे आप इसको समझिए तो आपको ईज़ी रहेगा। थोड़ा-सा आप इससे रिलेट कर पाएँगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि पॉइंट्स आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, फंडामेंटली एनी कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क प्लेज वन ऑफ टू बेसिक रूल्स। यहाँ पे कुछ यहाँ पे रूल्स होते हैं जो कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं फंडामेंटली कोई भी कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल करता है। जैसे कि रूल अगर हम बात करें, रूल मतलब यहाँ पे एक क्लाइंट होगा, मतलब एक इधर डिवाइस होगा, एक इधर डिवाइस होगा। समझिए यहाँ पे एक डिवाइस है और एक इधर डिवाइस, यहाँ पे ये वाला बॉक्स है PC1, और ये वाला यहाँ पे इंटरनेट है PC2। तो ये क्या है, 1 और 2 जो है यहाँ पे रोल हैं। ये मोस्ट यहाँ पे फंडामेंटल है कि आपके पास 2 लोग होने चाहिए, एक क्लाइंट एक सर्वर, आप समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्लाइंट को। क्लाइंट यहाँ पे सिंपल क्या है, कस्टमर है। कस्टमर क्या करेगा, अपना जो भी ऑर्डर किया सामान है उसको रखेगा अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आप सपोज कीजिए, आप यहाँ पे वेब पेज मांग रहे हैं, गूगल का वेब पेज है वो आप मांग रहे हैं, तो आप सर्वर से मांगा, आपने वेब पेज को एक्सेस किया, तो यहाँ पे क्लाइंट क्या हो जाएगा, एक्सेस करेगा, शेयर जो इन्फॉर्मेशन हुई है या रिसोर्स जो भी शेयर हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सर्वर की, सर्वर क्या है, स्टोर रखता है, और जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है या डेटा जो भी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है, वो स्टोर रखे अपने पास रखेगा, ठीक है। जैसे किचन है, अब किचन क्या है, वहाँ पे हर एक तरीके का फूड रखा होगा,
ठीक है, कुछ फ्रिज में रख देगा वो अपना, मतलब कहीं न कहीं स्टोर करके रखेगा। तो जैसे ही कस्टमर कोई माँगेगा तुरंत उसको दे सके। सेम वर्क जो है यहाँ पे सर्वर कर रहा है। वो अपने पास स्टोर रखता है सारी इन्फॉर्मेशन और क्लाइंट यहाँ पे जैसे ही माँगे वो तुरंत उठा के उधर से पकड़ा देगा, ठीक है? सो आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा क्लाइंट सर्वर मॉडल। अगर अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आप इसके और भी देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। क्लाइंट जो होता है वो क्या है, रिक्वेस्ट करता है सर्वर को। अगर हम लास्ट पॉइंट में देखें तो यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट होती है वो सर्वर के पास जाती है। सर्वर क्या करता है, उसको सेंड करता है जो भी उसने माँगा होता है। जैसे वेब पेज माँगा है तो वेब पेज उसको सेंड करेगा और रिस्पॉन्स वापस आता है क्लाइंट के पास, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे वर्क चलता है। सो अब अगर यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लें हम वापस से, तो ये जो बॉक्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। ये पीसी 1 कर लेते हैं और ये हमारा पीसी 2 कर लेते, थोड़ा-सा दूर रखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो यहाँ पे ये हमारा क्लाइंट है, ये वाला बॉक्स जो है वो क्लाइंट है। सो क्लाइंट अब यहाँ पे ये सर्वर है, ये इंटरनेट है ना, तो ये सर्वर बहुत सही है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा कोई भी सर्वर को, ठीक है? सो सर्वर यहाँ से अब क्या करेगा, वापस इसको रिस्पॉन्स देगा यूज़र को, जो भी यूज़र है या क्लाइंट सर्वर, आप इसको कोई भी नाम से बुला सकते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, एक रिलेशनशिप बनता है इन दोनों के बीच में। सो डेटा इस तरीके से यहाँ पे ट्रैवल हो पाता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है और इसमें किस तरीके से वर्क होता है। सो आगे के हम वीडियोज़ में जानेंगे कि किस तरीके के सर्वर्स होते हैं, कौन-कौन से टाइप्स के सर्वर होते हैं, उनको थोड़ा-सा हम समझेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, मिलेगी आपको बहुत ही जल्दी। और वीडियो देखते रहिए और लोगों को शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।